हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अच्छी हूँ। वेलकम है आपका मेरे चैनल मधु के ब्लॉग में। तो दोस्तों, मैं आज बहुत दिनों के बाद आपके लिए एक बहुत ही प्यारी सी एक कहानी लेकर आई हूँ। तो सुनिएगा और बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। तो करती हूँ मैं आज इस कहानी को आरंभ। तो क्या होता है कि इस कहानी का जो शीर्षक है वो है हमसे बड़ी कौन, मतलब सबसे बड़ा कौन। चार बुढ़ियाँ खड़ी थी आपस में और वो चारों के चारों आपस में उन बातें कर रही थी और उनमें बहुत देर तक जब बातें होती रही तो एक विवाद का सा विषय हो गया। तो वो बहुत परेशान थी कि अब हमारा जो विवाद है, जो हम लोग बातें कर रहे हैं, और इसकी समस्या का हल कौन करेगा। तो वो यही देख रही थी। तो क्या होता है कि जो उनका आपस में जो विवाद चल रहा था कि हमसे बड़ी कौन, कि हम में से सब में से बड़ा कौन है। जब वो बहस करते करते थक गई तो उन्होंने तय किया कि पड़ोस में जो नई बहू आई है ना, उसके पास चलते हैं। क्योंकि जो जो और लोग हैं वो तो बहुत दिनों से एक दूसरे को जानते भी हैं। कोई किसी के पक्ष में बोलेगा, कोई किसी के पक्ष में बोलेगा। तो ऐसे करके तो जो फैसला होगा ना वो सही नहीं होगा। लेकिन जो नया आया होगा उसको किसी के बारे में पता नहीं होगा, इसलिए जो भी फैसला करेगा वो बिल्कुल सही करेगा। मतलब जो उस बहू के पास चलते हैं जो अभी यहाँ पर नहीं आई है। वे चारों बहू के पास गई। बहू बहू, हमारा फैसला करा दो, हम में से सबसे बड़ी कौन है। अब बहू बेचारी इधर उधर देखे कि भाई क्या मैं फैसला करूं। मैं तो आए अभी कितने दिन ही मुझे यहाँ आए हुए हैं और मैं इनका क्या फैसला कर सकती हूँ। अब मुझे क्या पता इनमें से बड़ा कौन है। बहू ने कहा, आप अपना अपना परिचय मुझे दो और तभी मैं फैसला कर पाऊँगी कि कौन बड़ा है और कौन छोटा। तो इसीलिए सब एक एक करके पहले मुझे अपना परिचय दो। पहली बुढ़िया ने कहा, बेटा मैं भूख हूँ, मैं बड़ी हूँ ना। यानी भूख। भूख तो सभी जानते हैं ना कि भूख क्या होता है। तो जो पहली बुढ़िया थी वो थी भूख। तो वो कहने लगी, बताओ क्या मैं बड़ी हूँ इन सब से या नहीं। बहू ने कहा, भूख में विकल्प है। क्या है विकल्प? 56 प्रकार के भोज व्यंजनों से भी भूख मिट सकती है और बासी रोटी से भी भूख मिट सकती है। तो इसलिए भूख तो मुझे बड़ी नहीं लगती हो तुम, क्योंकि भूख में तो भाई बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। आदमी अपनी भूख को शांत किसी भी तरीके से कर सकता है, अच्छे से अच्छी चीज़ से भी और छोटी से छोटी चीज़ से भी। दूसरी बुढ़िया ने कहा, मैं प्यास हूँ, मैं बड़ी हूँ ना। प्यास? तो जब बहू जो नई बहू को उसका परिचय मिला तो बहू बोली, प्यास में भी विकल्प है मैया। प्यास गंगा जल और मधुर रस से भी शांत हो जाती है और वक्त पर तालाब का गंदा पानी पीने से भी प्यास बुझ जाती है। जिस तरीके से भूख शांत हो जाती है ना, उसी तरीके से प्यास को भी बहुत से अच्छे से अच्छा जल पीने से और बहुत गंदा जल पीने से भी प्यास शांत हो जाती है। कि जिस टाइम पर प्यास लगी हो ना तो उस टाइम पर नमकीन खारा कुछ पानी नज़र नहीं आता। तो उसके बाद जो है अब आई तीसरी बुढ़िया की बात। तो तीसरी बुढ़िया ने कहा, मेरा परिचय है, मैं हूँ नींद, मैं बड़ी हूँ ना। तो बहू फिर अचरज में थी। उसने कहा, मैया नींद में भी विकल्प है। नींद सुकोमल सेज पर भी आ जाती है, किंतु वक्त पर लोग कंकड़ पत्थर पर भी सो जाते हैं। तो उसके लिए उसका बड़ा होना कोई वो बात नहीं है, क्योंकि अच्छे से अच्छे जब हम रजाई गद्दे खूब अच्छे से मखमल के बिस्तर पड़े हों उसमें भी नींद आ जाती है। और जब नींद का होता है ना, जब प्रेशर आता है बहुत तेज़ी से, ढोल ताशे कुछ भी बज रहे हों, उस टाइम पर भी नींद आसानी से आ जाती है। अंत में चौथी बुढ़िया का नंबर आया। तो चौथी बुढ़िया ने कहा, बेटा मैं हूँ आस।
आस जानते होंगे आप सभी लोग कि मुझे तुझसे बड़ी आस है, सुना होगा ना ये वर्ड। तो वो आस होती है। तो वो बोलती है मैं हूँ जैसे ही उस बुढ़िया ने अपना परिचय दिया कि मैं आस हूँ, आस मीन्स आशा, किसी से आशा रखना। तो वो बोली क्या मैं बड़ी हूँ। तो उसका परिचय सुनते ही बहू ने उसके पैर छू कर कहा आशा का कोई विकल्प नहीं। आशा से मतलब आशा का कोई भी विकल्प नहीं है। जैसे ही तीन जो मैया थी उनका उन्होंने बताया कि इनका विकल्प है कि इसके बिना ऐसे भी हो सकता है, उसके बिना ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन आशा का कोई भी विकल्प नहीं है। आशा से मनुष्य 100 वर्ष भी जीवित रह सकता है, किंतु यदि आस टूट जाए तो वह जीवित नहीं रह सकता, भले ही उसके घर में करोड़ों की धन दौलत भरी हो। यह आशा और विश्वास जीवन की शक्तियाँ हैं। तो दोस्तों कैसी लगी ये कहानी आपको, बताइएगा ज़रूर। छोटी सी कहानी है लेकिन बहुत बड़ी सीख हमें दे जाती है कि इतनी इतनी चीज़ों में से भूख, प्यास, नींद, तो ये सब चीज़ें को हम किसी ना किसी तरीके से ना, भूख को भी हम शांत कर सकते हैं, नींद को भी हम किसी ना किसी तरीके से शांत कर सकते हैं, प्यास को भी हम किसी ना किसी तरीके से शांत कर सकते हैं। लेकिन जब आस टूटती है ना तो इंसान बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो सबसे बड़ी कौन हुई, आस। तो महिला ने जब उसका जो बहू थी उसने जब उसका आंसर दिया, उनको जवाब दिया, तो सभी की सभी आपस में इस बात को लेकर हंसने लगी, ठहाका लगाने लगी, कहने लगी हम तो तुझे जांचने आए थे कि तू कितनी समझदार है। और ये बात बिल्कुल सच है कि हम में से सबसे बड़ी जो है वो आस ही है। हम तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। तो इसी बात से आपस में बतियाती हुई वो चारों बुढ़िया वहाँ से चली गई। और नई बहू को भी बहुत ही अच्छा लगा उन सब से बात कर कर और उनको अपना जवाब देकर। और जब उन्होंने उसको शाबाश कहा और उसके प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा तो वह भी बहुत खुश हो गई। तो दोस्तों आप बताइएगा कि आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी। फिर मिलते रहेंगे आपसे छोटी छोटी कहानियाँ, बड़ी बड़ी कहानियाँ और साथ में नए पुराने गीतों के साथ में, और कभी कभी अपने ब्लॉग के साथ में के माध्यम से भी आप लोगों के साथ में मिलते जुलते रहेंगे। तो इसी के साथ ओके, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।